हम तो अपनी सिर्फ ऊपर की एडिक्शन देते हैं। मेरा तो दिमाग हिल गया सुन के ये वर्ड। दिस इज वेरी डीप एडिक्शन। एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, क्योंकि फिर आपको हर बार चाहिए ये ना, हर एक के साथ चाहिए ना, फिर आप यू आर नॉट एबल टू लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी। उसके बिना जी नहीं सकता है बंदा, फिर अनईजी हो जाएगा ना। आप किसी के भी साथ होंगे, यू विल वांट देम टू बी द वे यू वांट देम टू बी, किसी के भी साथ। अब वो हर एक के साथ हो जाएगा, क्योंकि अब वो मेरी एडिक्शन, मेरे जैसे कि और एक और सामने मिल गया वो वाला एडिक्शन वाला, बहुत बड़ी टक्कर है फिर दिस वी हैव टू चेक। ये बहुत बड़ी एडिक्शन है, सिचुएशन और लोग, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव दिस एडिक्शन टुडे। रिएक्शन अलग अलग तरह करेंगे, लेकिन ये एडिक्शन हम में से आज मेजॉरिटी को है कि परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होते हैं तब मैं खुश। चाहिए क्या मुझे जीवन में? खुशी। खुश रहने के लिए क्या मुझे चाहिए होगा? लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार हो। तो मेरा पूरा जीवन का फोकस क्या हो गया? टू मेक सिचुएशंस एंड पीपल बी अकॉर्डिंग टू मी and control them all the time. सारा दिन कंट्रोल है, एंड राइट फ्रॉम कंट्रोलिंग अ लिटिल चाइल्ड टू कंट्रोलिंग एवरीवन अराउंड मी। अब स्पिरिचुअलिटी इस फोकस को शिफ्ट करती है। फर्स्ट विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि हम शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, या क्योंकि हम पोजीशन में हैं। यू नो, सपोज आप बॉस हैं, आपका स्टाफ है, आप पोजीशन में हैं। आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पोजीशन में हैं, राइट? आप बड़े हैं एज में, दूसरे छोटे हैं, आप पोजीशन में हैं। लिहाज है नहीं, पोजीशन है, ये आपकी एक पोजीशन है। पोजीशन ऑफ एज, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन प्रोफेशनली। इस पोजीशन की वजह से हमारे आसपास के लोग डर से, मजबूरी से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नहीं, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर। ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी है ना, बड़ों ने कुछ बोल दिया चलो चुप रहो, लेकिन दैट्स नॉट रिस्पेक्ट। अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया और मैं चुप रही, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम। फिर तो मुझे अगर कोई छोटा बोले तो मैं तो बोलूंगा कि ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी। यस, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। सी, आपने कुछ कहा, अगर उस छोटे ने मुझसे बोला कि डैडी आपने ये जो बात बोली अच्छी नहीं लगी, तो मुझे वो अपनी तरफ से सही है, सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, और मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं समझूं। नहीं, लेकिन आपको वो डिसरिस्पेक्ट इसलिए लगेगी। सपोज आपने कुछ कहा, अगर बोलेगी नहीं, बेबी नहीं बोलती है, देख लेते हैं आप ज्वाइंट फैमिलीज में, डैडी से ऐसी बात नहीं करते बेटा, बड़े हैं ना, उन्होंने बोल दिया ना, अब चुपचाप शांति में रहो, बड़े कुछ बोलते हैं तो चुप रहो। अब तब अगर मुझे डायरेक्ट मेरा बेटा मुझे बोले कि आपने क्या कह दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे कह दिया, ऐसे थोड़ी आप बात करते हो, मैं भी तो बड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है कि भाई छोटा बड़ों को बोल रहा है। परफेक्ट, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? रिस्पेक्ट की डेफिनेशन यहाँ हम चेक करेंगे। आप फादर हैं, वो बच्चा है, या आप बॉस हैं, वो स्टाफ है। आपने बोला, उसने माना, ये रिस्पेक्ट। यहाँ बर्दाश्त कर गया या चुप रह गया? तो आपने बोला, उसने माना, माना और किया, राइट? आपने बोला, उसने किया, दिस वाज रिस्पेक्ट। मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा, तो रिस्पेक्ट। अब इसको देख लो, आपने कुछ बोला, मैंने कर दिया। क्यों कर दिया? आउट ऑफ फियर, मजबूरी, या फिर क्योंकि मेरी भी ये डेफिनेशन है कि अगर उल्टा कुछ बोल दो या करने से मना कर दो तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट। ओके, अब ये हमारी डेफिनेशन है, तो हमने करना शुरू कर दिया जो हमें किसी ने कहा, लेकिन करते करते हम खुश नहीं है वो करते हुए। मजबूरी से करता है, मजबूरी से करता है आदमी। अब मजबूरी से कर रही हूँ मतलब मैं कर रही हूँ, अंदर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सही भी नहीं है, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आने वाला, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा। ये हर टाइम मेरे ऊपर अपना जो भी है इंस्ट्रक्शन वो इन्फोर्स कर देते हैं, एंड आई हैव टू डू इट। ये सारी थॉट्स, एनर्जी कौन सी है? हैवी। मैं कंटिन्यूसली सोचूंगी, मैं काम करूंगी, आपका कहना भी मानूंगी, लेकिन अंदर टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपको लग रहा है, यू आर वेरी हैप्पी कि आपने कहा, मैंने माना, गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, कंट्रोल। लेकिन सपोज जितनी देर, एंड वो देर हो सकती है या तो 10 मिनट
10 दिन, 10 साल या जीवन भर, लेकिन उतनी देर मैंने आपके लिए थॉट्स कैसी क्रिएट की, इनकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, इन्होंने बोला मैंने किया। हर बार अपनी बात मनवाते हैं। हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ऊपर से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करें, आई डोंट हैव चॉइस, मजबूरी है, करना पड़ता है। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स प्योर पावरफुल एनर्जी, क्लीन ब्यूटिफुल थॉट्स फॉर द अदर पर्सन। ये एक एक थॉट बहुत अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं और आप मेरी उदासी का कारण हैं। दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी। When I hold somebody else responsible for me being in pain, pain means I'm not happy with whatever I've done, that person is getting negative energy from me. This is not respect. लेकिन हमने रिस्पेक्ट को उस लेवल पर तो देखा ही नहीं ना। हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या थी, मैंने बोला हो गया, मैं रूम में आया उठ गए, जैसे मैंने कहा करते गए, मीन्स दे रिस्पेक्ट मी, दे फियर मी। फियर एंड रिस्पेक्ट एक टाइम पे नहीं रह सकता है, फियर एंड लव एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं। ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जो हमसे डरते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आते ही या हमारी थॉट से ही उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। एनर्जी ऑफ फियर इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जीज। एनर्जी ऑफ फियर, मुझे डर लगता है इनसे। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। आपको अगर औरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो मतलब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचे। तो ये जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई है, अब जितना, अब ये आपके लिए क्या रिस्की है, एक आपको कंटिन्यूस मुझसे ये एनर्जी मिलेगी। अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था तो कंटिन्यूस आपको वो एनर्जी मिलेगी। जब हमें औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है, वो हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। कहना तो मान लिया, मुझे लगा आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से माई पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड। वन, because my sense of power has become dependent on other people, and second, that other person is continuously sending me negative thoughts. ये दिखाई नहीं देगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन दूसरों की वाइब्रेशन मेरी एनर्जी को सक करती जाएगी। जब लोग मुझसे डरते हैं, वो डर उन पर इफेक्ट कम, मुझ पर इफेक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि सबका डर मेरी ताकत को, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, हाँ, तो वो जो उनके अंदर दबा हुआ है सप्रेशन, वो खट 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 कर वापस बैकलैश आता है। वो भी आएगा, वो भी आएगा। वो इसलिए बैकलैश आएगा क्योंकि थॉट लेवल पे वो शुरू से था, वो अंदर भरा पड़ा है। और जैसे ये बड़ा होने लग गया बच्चा और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, शादी होगी और बड़ा हो गया, तब वो उसका एटीट्यूड बदलेगा और तब उसको ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी, वो जबरदस्ती के अपने बाप को या जो भी उसके ऊपर दबाव डालता था वो डालने लगेगा। बिकॉज फियर ऑफ पोजीशन से वो बाहर निकलने लगा है। पहले पोजीशन थी ना, एज या पोजीशन, रिलेशनशिप, उस पोजीशन से अब वो बाहर निकलने लगा है। किसी न किसी कारण की वजह से वो आपका बात मानता गया, कोई भी, एनीबडी। अच्छा, इसमें भी रिस्क क्या आएगा? रिस्क देखो कितना है। जब तक लोग हमारा कहना मानते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे, वी थॉट एवरीथिंग वाज इन माय कंट्रोल। अब क्योंकि आपने कहा, मैंने माना, फिर आपने कहा, मैंने माना, दिस स्टार्टेड मेकिंग यू फील पावरफुल। जहां पावर बाहर किसी और पर हमें लगेगी, वहां एक थॉट हमेशा रहेगी ऑफ इनसिक्योरिटी। विल दे ऑलवेज रिमेन इन माई कंट्रोल? दिस इज वेरी सटल। क्योंकि जहां एडिक्शन होगी किसी पावर की, कंट्रोल की, वहां ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहने वाली है कि क्या ये हमेशा मेरे ऐसे कंट्रोल में चलेंगे? अगर कल इन्होंने मेरी बात मानी नहीं तो अब हमेशा सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन एज बच्चों की बड़ी हो जाएगी, जिस दिन उनकी डिपेंडेंसी हमारी किसी ना किसी चीज पर वो कम हो जाएगी, या जिस दिन कोई ऐसी बात होगी जो वो मान ही नहीं पाएंगे,
कई बार ऐसे भी होगा कि कोई ऐसी बात आप उनको कहेंगे जो वो जस्ट नहीं मान सकते। सिस्टर, मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम में थी वो औरत, मतलब पति उसको दबाता ही रहता था। शादी के 20 साल बाद शी वॉज वेटिंग फॉर द डॉटर टू गेट मैरिड। जैसे शादी हुई दूसरे दिन वो घर छोड़ के चले गई और डिवोर्स किया। कब से बर्दाश्त कर रही थी? मजबूरी थी। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना, टूटा नहीं, रीजन क्या था? हाँ। कि बेटी की शादी। यस, वो बात टूटी ना, आपकी मजबूरी खत्म हुई। जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई, आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो सोशल प्रेशर, कितनी रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही वो टूटा तो आपने वो छोड़ दिया। लेकिन वो तो 20 साल बाद हुआ ना, दैट्स ओके, 20 साल बाद हुआ। 20 साल कैसे बीते वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 साल बाद मेरा कहना नहीं माना और इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, 20 साल कैसे बीते, दिस वी नीड टू चेक। 20 साल पति का कहना मानती रही, बर्दाश्त करती रही। कहना मानती रही भी ठीक है, लेकिन 20 साल ना, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, 20 साल कैसे बीते? वाइफ के लिए दर्द में, अनहैप्पी। तो हम अगर, जैसे आपने भी किसकी पोजीशन, और पति के लिए एडिक्शन। नहीं, एडिक्शन भी ठीक है, लेकिन डिप्लीशन, अच्छा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं वाइफ बेचारी, मजबूर, पिटी, विक्टिम। क्योंकि हमारे हिसाब से जो कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल है, जो कंट्रोल हो रहा है वो विक्टिम है। एक्चुअली बहुत बड़ा विक्टिम वो है जो कंट्रोल कर रहा है। विक्टिम ऑफ हिज पावरलेसनेस। उसकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है सारा दिन। इवन इन दिस पोजिशन, व्हाट यू आर सेइंग, हिसाब से तो उस पे कंपैशन करना चाहिए। एब्सोल्युटली कंपैशन, लेकिन अगर हम उस पोजीशन में हैं तो आज हमें चेंज होने की जरूरत है। अगर हमारी डेफिनेशन ऑफ पावर, हमारी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू सेड, डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, इवन डेफिनेशन ऑफ लव, इफ यू लव मी डू दिस फॉर मी। नहीं, बट आप मुझे थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो क्यों विक्टिम है? अच्छा, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हाँ। हस्बैंड बोलते गए, वाइफ करती गई। हाँ। जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, खुश होकर नहीं किया, मजबूरी से किया। हाँ। तो जो मजबूरी से करता रहा वो भी 20 साल, ऐसा हाँ। नहीं थोड़े देर थोड़ा दिन, 20 साल दुखी रही, कहना मानती गई, कहना मानती गई, दुखी रही। एनर्जी कौन सी रेडिएट की? अनहैप्पीनेस। दिस इज द स्टोरी ऑफ द वाइफ, एंड एवरीबडी विल हैव मर्सी फॉर द वाइफ। बेचारी विक्टिम है, अत्याचार उस पर हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है ना ये पे। हस्बैंड किस पोजीशन में है? हस्बैंड आउटवर्डली ये फील करे, आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं जो बोलता हूं मेरा कहना माना जाता है, लेकिन एक्चुअली द बीइंग की पूरी पावर, सेंस ऑफ पावर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि वो मेरा कहना मानेगी। जब पावर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, आपने ही लास्ट टाइम कहा, जितना दूसरे पर डिपेंडेंट है पावर के लिए, उतनी अपनी पावर कम होती जाएगी। वो भी ठीक कि अपनी पावर कम होती जाएगी। व्हाट अबाउट 20 साल जो उसने उनके प्रति दर्द की थॉट्स क्रिएट की। आप देखो, अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमें पहुंचती हैं, और जो ये वाइब्रेशन हमें पहुंचती है वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज, बिकॉज दिस सकिंग एनर्जी। मेरे को कंटिन्यूसली आपसे नेगेटिव मिले तो वो मुझे डिसएम्पावर करेगा। 20 साल हस्बैंड को वाइफ से दुख, उदासी की वाइब्रेशन मिल रही थी, वो हस्बैंड की पावर को अंदर से कम करती जा रही थी। अंदर से पावर कम होती जा रही थी तो आउटर पावर की एडिक्शन बढ़ती जा रही थी। दिस बिकेम वेरी विशियस साइकिल। तो ये हस्बैंड क्या हुआ? ये हस्बैंड अपनी वीकनेस का एक बहुत बड़ा विक्टिम है। मास्टर मीन्स हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड विक्टिम मीन्स जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। फैंटास्टिक पॉइंट। मैं जरूर इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करना चाहूंगा कि मास्टर कौन है और विक्टिम कौन है।
थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार।